देर से आई मगर आई तो सही। क्या कहा मैंने कि देर से आई मगर आई तो सही। आज डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने दरहाली रिवर के बीच में खुद घुसकर कचरे को उठाया। जो कचरा राजौरी शहर के लोगों ने फैला रखा है उसे उठाने का प्रयास डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने किया और डिप्टी कमिश्नर राजौरी की तरफ से राजौरी शहर को कचरा मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। मगर यह अभियान तब तक सफल नहीं होगा जब तक शहर के लोग खुद जागरूक नहीं होंगे। जागरूक होने का मतलब है कि आपको 2 डस्टबिन रखने हैं, सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखना है और जब भी म्युनिसिपल विभाग के कर्मचारी आते हैं तो उनको ये अलग अलग देना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हमें प्लास्टिक नहीं यूज करना है। जो हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं वो हम अगर जमीन में भी गाड़ दें तो वो वहां पर गलता नहीं है। इसलिए ये इस अभियान की शुरुआत तो हुई है। आज हमने देखा कि डिप्टी कमिश्नर राजौरी, एसएसपी राजौरी और उनके साथ तमाम अधिकारी और शहर के लोग भी उनके साथ उस कचरे को उठाते हुए नजर आए। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से दरहाली रिवर को साफ किया जा रहा है। मगर ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन या फोटो सेशन नहीं होना चाहिए, मैं ये जरूर कहूंगा। और मैं ये भी कहूंगा क्योंकि आज के जमाने में सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन किया जाता है, क्योंकि कचरा उठाया, फोटो खिंचाया और उसके बाद यह अभियान ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। जिस तरह से हमने कई बार देखा कि गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर के दिन एक स्वच्छ भारत अभियान का नारा दिया जाता है, मगर वो सब स्वच्छ भारत अभियान जो है वो कागजों में ही धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि सिर्फ उस दिन यानी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन या जिस समय ये स्वच्छ भारत अभियान का पखवाड़ा चलता है उस दौरान बीच में हम बड़े बड़े फिल्मी स्टार देखते हैं, बड़े बड़े नेता देखते हैं हाथ में झाड़ू लेकर उस कचरे को साफ कर रहे होते हैं, मगर सिर्फ वो फोटो खिंचाते हैं और उसके बाद ये अभियान ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। इसलिए मेरी डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा से ये अपील रहेगी कि आप सर जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर इस काम को कंटिन्यू आपने रखना है और लोगों को भी इसमें अवेयर जो है वो आपके थ्रू ही हो सकता है, क्योंकि जिला इंतजामिया जो कर सकती है वो शायद शहर के लोग नहीं कर सकते, क्योंकि जिला इंतजामिया शहर के लोगों को जागरूक करवा सकती है, पखवाड़े लगा सकती है और इसमें कई नाटक हम करके लोगों को जागरूक करवा सकते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ तस्वीरों में ना रहे, बल्कि ये अभियान वाकई में राजौरी को स्वच्छ भारत अभियान के लिए जो है वो पूरा होना चाहिए। इसमें शहर के लोगों से भी ये रहेगा कि आप भी जिला इंतजामिया का सहयोग करें ताकि शहर को, राजौरी शहर को कचरे से मुक्त किया जाए, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कि सलानी पुल के बाद बेला कॉलोनी राजौरी में लगातार कचरे के डंप किए जा रहे थे और उसमें आग लगा दी जाती थी। इस वीडियो को हमने बार बार अपने सोशल मीडिया साइट पर डाला और उसके बाद कई कंप्लेन करने के बाद इस अभियान को हमने कहीं ना कहीं जारी रखा है। आगे भी हमारा ये अभियान जारी रहेगा और हम राजौरी शहर की हर समस्या को उठाते रहेंगे, क्योंकि खबर दिखाना हमारा मकसद नहीं, शहर के लोगों को जागरूक करवाना भी हमारा मकसद है। हम सच कहेंगे, सच कहते रहेंगे और आपसे सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि हमारा काम आपसे सवाल पूछना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और राजौरी शहर को कचरे से मुक्त करने के लिए आपकी क्या राय है इस वीडियो के नीचे जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। काफी यूथ हमारे लोग कंसर्न शो कर रहे थे रिवर राजौरी के सैनिटेशन को लेके, और उसके बाद तो इस सैनिटेशन के प्रोसेस को थोड़ा सा स्टडी किया गया कि क्यों पोल्यूशन हो रहा है, क्यों हमारा वेस्ट प्रोसेसिंग ठीक से नहीं हो रहा है। तो इसी के साथ साथ एक कंसर्न ये भी था कि जो हमारी सिटी के अंदर वाटर बॉडी है उसमें इतना पोल्यूशन हो गया है कि वो दिखने में भी दिखता है। जब हम पुल से गुजरते थे तो इतना पोल्यूशन इसके अंदर दिखता था। तो आज एक डिसीजन सभी लोगों का मिलके था कि एक दिन हम इस वाटर बॉडी को दें, जिससे हम ये जो सालों पुराना कचरा इसके अंदर है, जनरेशन पुराना कचरा है, उसको हम बाहर निकाल के इस रिवर बॉडी को फिर से उस ओरिजिनल प्रिस्टीन शेप में लाने की कोशिश करें। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक डेली एफर्ट है। और इसमें एक तो जो एग्जिस्टिंग कचरा है उसको बाहर निकालना है, लेकिन इसके साथ साथ जो नया कचरा इसके अंदर जाना है उसको भी जाने से रोकना है। उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाई गई है कि हमारे जो पुल है उनके आसपास फेंस कर दिया जाएगा ताकि कोई भी वहां पे कचरा फेंक ना पाए। लेकिन जो एग्जिस्टिंग कचरा है जब तक हम इसको बाहर नहीं निकालेंगे ये अपने आप बाहर नहीं जाएगा।
तो ये एक जरूरी है हम सब के लिए, सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, एनएसएस, एनसीसी, सबकी जरूरत है कि हम आए और इस रिवर को साफ करें। सर, जो लोग खुले में कुछ कचरा जो खुले में कचरा फेंकते हैं उन लोगों से क्या अपील है? हालांकि म्युनिसिपैलिटी की तरफ से गाड़ियां भेजी जाती हैं हर जगह पे, उनको क्या मैसेज रहेगा? देखिए, इसमें बहुत अच्छा ये सवाल है, क्योंकि पिछले 6 दिन से तो मैं खुद सुबह उठ के देख रहा हूँ कि क्या इश्यूज आ रहे हैं। पहले ये कंसर्न होता था कि म्युनिसिपैलिटी की गाड़ियां नहीं आती हैं, वो आज के जमाने में कंसर्न नहीं। हमारे वर्कर्स सुबह 4 बजे से शुरू होकर गली गली में व्हील बैरो लेके कूड़ा इकट्ठा करते हैं, लेकिन फिर भी ये देखा जाता है कि सारी साफ सफाई करने के बाद कोई दुकानदार 10 बजे दुकान खोलता है, कोई 9 बजे खोलता है, वो अपना कूड़ा उठा के उस रोड के किनारे फेंक देता है। इवन रेस्टोरेंट के लोग जो हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स, उनके सामने सामने रात का जो बचा हुआ सामान है वो फेंक देते हैं, जिसके कारण स्ट्रे डॉग की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। तो अब हमने बड़ा कड़ी कार्रवाई भी साथ साथ में अवेयरनेस के साथ साथ शुरू की है। कल एक शॉप थी, पोल्ट्री की शॉप थी, जिसने अपना दुकान बंद करने के बाद सारा का सारा जो पोल्ट्री वेस्ट है वो रास्ते में डाल दिया। उसी टाइम 5 रुपए का जुर्माना किया गया। जुर्माना करना एक पनिशमेंट नहीं है, ये जस्ट लोगों का एक सिग्नल है कि आपको तरीका बताया जाएगा, गाड़ी आएगी, आप उस गाड़ी में डालिए और सेग्रीगेट करके डालिए। हमारे जो रोड्स हैं, रोड साइड्स हैं, इनको डाल के इसको पोल्यूट ना करें। बहुत बड़ा डिप्टी कमिश्नर जोरी जो अभिषेक शर्मा जी ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। यहाँ पे जो वाटर बॉडी की खस्ता हाउस हो चुकी थी, हमारे लोगों ने जितना भी कूड़ा कचरा शहर का होता है बाहर से लाते हैं, वो भी हमारी नदियों में फेंकते हैं, जिसके नदियों बहुत खस्ता हो चुकी थी। और आज एक बहुत जबरदस्त यहाँ पे विरस लगाई गई है कैंप। यहाँ पे सभी सब खुद यहाँ पे देखिए किस तरह से नदियों में जाकर लिफाफे पैकेट जो गंदगी उठा रहे हैं। ये हमारे लिए रजौरी के लोगों की बहुत बड़ी बात है। हमें सभी रजौरी वासियों को अवेयर होना पड़ेगा, नदियों में साफ सुथरा रखना पड़ेगा, क्योंकि हम पानी तो इसी नदियों में पीते हैं ना। आगे गंदगी जाएगी तो इससे बहुत बड़ा हमें आने फ्यूचर में हमें बहुत लॉस होगा। और सबको स्वच्छता की ध्यान देते हुए नदियों पे गंदगी ना फैलाएं, यही हमारा मैसेज रहेगा। आज जो ये क्लीनेस ड्राइव चलाई गई है मुनावर तवी ब्रिज के अंडर, ये डी साहब ने एक लीडरशिप की एग्जांपल सेट की है खुद मुनावर तवी में उतर के। और कहीं ना कहीं हम सभी कॉमन पब्लिक, जनरल पब्लिक, हम सिविलियंस को सोचने पे मजबूर करती है कि जरूरत क्यों पड़ी। तो अगर हम सिंपल एक काम करें कि कचरा उठाकर जो डस्टबिन है या जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं वहां पर ही डालें, तो फिर इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। रजौरी हमेशा साफ रहेगी, हमेशा क्लीन रहेगी। तो सभी सिटीजन से, सभी पब्लिक से मेरी अपील है कि जो कचरा है इसको, इस पूरी रजौरी अपना आपका शहर है, हमारा सबका शहर है ये, इसको अपना घर समझे। हम जैसे घर में कचरा कहीं आगे पीछे नहीं फेंकते, वैसे ही शहर में भी आगे पीछे ना फेंके। जो लोकेशंस है, जो डस्टबिन है, उसी में फेंके और जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस है वहां पे फेंके, ताकि म्युनिसिपैलिटी वहां से आगे कार्रवाई कर सके, वहां से सेग्रीगेशन कर सके, सेग्रीगेशन करके उसको डिस्पोज कर सके। भूपेंद्र सिंह है, मैं बीएसपी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन अलॉन्ग हमारे साथ ये काम करके हम ये गंद अभियान में स्वच्छ भारत अभियान मिशन की ओर हैं। मतलब कि हम अपनी साफ सफाई रखना चाहते हैं। जैसे कि ये बहुत गंदा इधर पड़ा हुआ आप देख सकते हो, लोगों में सिविक सेंस नहीं है, कहीं भी गंद फैला देते हैं। तो वो लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि हम अपनी साफ सफाई रखें अपने एरिया में। जैसे कि ये देखो आप, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, वर्कर इनके अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी लैग कर रही है, क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखा पहले वो सलानी से डंप करते थे, वो रिवर्स को गंदा कर रहे थे, उसके बाद ही फिर उधर से हंगर स्ट्राइक बहुत अच्छा कि हमारी यूथ अभी काम कर रही है, बहुत अच्छा कि इन्फ्लुएंस है उनका यूथ पे। तो ये यूथ काम कर रही है हमारी जी। तो उनने हंगर स्ट्राइक की, उसकी वजह से उनका थोड़ा इन्फ्लुएंस बढ़ा, तो उनने फिर वापस, मगर उनने ये किया कि बेले में गंद डालना शुरू किया। फिर बेले में उसकी वजह से उनने फिर उधर जलाया, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन बहुत हुआ। फिर वो मतलब कि दरिया के पास गंद फेंकने लगे, उधर से वाटर बॉडीज वो भी गंदी होने लगी। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इसके ऊपर कोई स्टेप लेना चाहिए, आउटसाइड द सिटी के ही रखना चाहिए, इनको कोई प्लांट लाना चाहिए ऐसा जिससे ये पोल्यूशन कम हो सके और ये गंद साफ हो जाए। ये सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा कि एक रजौरी में ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर आए थे, ऐसे डीसी आए थे जिन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया रजौरी की जो मनावर नदी है, एक हिस्टोरिकल नदी है, इसको क्लीन करने के लिए।
और मैं क्रेडिट भी देता हूँ वर्ल्ड ह्यूमन राइट काउंसिल को, जिन्होंने एक भूख हड़ताल करी थी और नियर अबाउट 38 आवर्स हंगर स्ट्राइक, उसमें मैं भी शामिल था। हमारा ऑब्जेक्टिव था, हमारा एम था, उसमें एक मुद्दा हमने ये भी रखा था कि ये जो नदी है हमने इसको क्लीन करना है। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमारे भाई भी आए हैं, छोटी छोटी बहनें आई हैं, कॉलेजेस के बच्चे भी आए हैं और तकरीबन हर डिपार्टमेंट के यहाँ पे एम्प्लॉइज आए हैं, वो रजौरी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे भी रजौरी की नदी में थोड़ा सा क्लीन करने का मौका मिला। और मैं आपके चैनल से एक रिक्वेस्ट करूंगा रजौरी शहर वासियों को कि हम तो सफाई कर रहे हैं, ये ना हो कि आप जितना हम सफाई करें इतना आप यहाँ पे गंद डाल रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो घरों पे सामान है, आजकल 2-3 लिफाफे लगवा लीजिए, गीला और सूखा कचरा रख लीजिए, ताकि जो सुबह आप देखते हैं सुबह सुबह 5-6 बजे जो म्यूनसिपैलिटी के एम्प्लॉइज सेवा करने आते हैं उनको दिक्कत ना हो। मैं देख रहा था कि सुबह मैं जिम जब 6 बजे जाता हूं तो 10 बजे तक भी वो बेचारे सूखा गीला सेपरेट करते रह जाते हैं, तो उन बेचारों को दिक्कत ना हो। आज यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स, कॉलेजेस, एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जो स्टेप उठाया है, इसमें मैं भी शामिल हुआ। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ और रिक्वेस्ट करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये जो आज ये एक शुरू किया है, ये एक दिन का ना हो, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। अब यहाँ आपने विजुअल्स दिखाए होंगे, बहुत बुरा हाल है। इतनी गंदगी हम नहीं डाली है, इवन कि मैंने भी डाली होगी। रैपर्स हैं, यहाँ इंटेस्टाइन्स हैं, जानवरों की हड्डियां हैं, मैंने भी उठाई हैं। हमारे बीच में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉइज आए हैं। मैं ये बोलूंगा कि इसको लंबा चलाया जाए, 6-7 महीने जब तक क्लीन ना हो तब तक नहीं रुकना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।